हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसीब अहमद और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लॉकचेन वॉलेट्स के बारे में है। और आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम सीखेंगे कि वॉलेट क्या होता है और हम अपना वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वॉलेट क्या होता है। वॉलेट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि पब्लिक और प्राइवेट की के पेयर के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही होती है। और इसके साथ साथ वॉलेट डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है ब्लॉकचेन के साथ और इनेबल करता है यूजर्स के लिए कि वो सेंड या रिसीव कर सकें क्रिप्टो करेंसी को। अब पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर बनता कैसे है? वो ऐसे बनता है कि जब हमारा वॉलेट क्रिएट होता है तो उस वक्त एक स्पेसिफिक एड्रेस क्रिएट होता है और उस स्पेसिफिक एड्रेस के साथ हमारी जो प्राइवेट की होती है वो लिंक्ड हो जाती है, जो कि हमारी पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर बनाती है। अब वो पेयर यूज करके हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट की क्या होती है। अब जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, पब्लिक की यानी वो की जो हर किसी के साथ शेयर की जा सके, और प्राइवेट की ऐसी की जो किसी के साथ शेयर ना की जा सके। अब लेट्स से एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मैं कहता हूं कि जो पीपीटी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके साथ ये ईमेल के थ्रू शेयर करूंगा। अब जो आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो आप मुझे सेंड करेंगे। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है? आपकी पब्लिक की है, यानी पब्लिक एड्रेस है, आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपका जो ईमेल एड्रेस का जो पासवर्ड होता है वो आप मेरे साथ नहीं शेयर करते क्योंकि वो प्राइवेट है। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट जो है ब्लॉकचेन में भी अप्लाई होता है। ये है इसकी बेसिक एग्जांपल। हम आगे अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं कि ब्लॉकचेन की फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि ये सिक्योर होता है। सिक्योर से क्या मुराद है कि ब्लॉकचेन के अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट की बेस के ऊपर सारी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। जो पब्लिक और प्राइवेट कीज होती हैं वो क्रिप्टोग्राफिकली साइंड कीज होती हैं, यानी ऐसे एल्गोरिथम जो क्रिप्टोग्राफिकल एल्गोरिथम होते हैं उनके थ्रू ये कीज जनरेट होती हैं। तो वो काफ़ी सिक्योर होते हैं और उनको हैक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, जिस वजह से इसकी भी सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये इजी टू यूज़ होता है, जैसे कि हमारे और डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जैसे गूगल पे, पेटीएम एंड एक्सेट्रा। जैसे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं वैसे ही इसको भी यूज़ कर सकते हैं इजी डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा हम इसके अंदर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, यानी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी तो इंस्टेंटली हो जाती है मिनटों के अंदर, भले से बड़ी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। इसके अलावा इसमें लो ट्रांजैक्शन फीस भी होती है। अब लो ट्रांजैक्शन फीस यानी जो हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की जो फीस होती है, वो जो फीस चार्ज करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा होता है वो। और जबकि ब्लॉकचेन में वो काफ़ी लो फीस होती है, यानी ना होने के बराबर। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के वॉलेट्स होते हैं। तो दो तरह के वॉलेट्स होते हैं बेसिकली। एक कस्टोडियल वॉलेट होता है और एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता है। अब कस्टोडियल वॉलेट्स कौन से होते हैं? कस्टोडियल वॉलेट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्राइवेट की कंप्लीट कस्टडी जो होती है वो वॉलेट के पास होती है। यानी जो वॉलेट होता है वो प्राइवेट की अपने पास स्टोर कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है। जैसा कि बाइनेंस और कॉइनबेस, ये दोनों क्या हैं? एक्सचेंज हैं। ये क्या कर रही होती है? हमारी प्राइवेट की अपने पास स्टोर कर रही होती है और होल्ड कर रही होती है, इनके पास पूरा एक्सेस होता है हमारी प्राइवेट की का। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो क्या है? नॉन कस्टोडियल। उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि उसके पास हमारी प्राइवेट की का कोई एक्सेस नहीं होता, ना ही वो हमारी प्राइवेट की स्टोर कर सकता है और ना ही वो होल्ड कर सकता है। अब नॉन कस्टोडियल भी दो तरह के वॉलेट्स होते हैं। पहला जो होता है वो हॉट स्टोरेज होता है और दूसरा होता है वो कोल्ड स्टोरेज। अब हॉट स्टोरेज वॉलेट्स की बात कर लेते हैं कि हॉट स्टोरेज वॉलेट्स क्या होते हैं। ऐसे वॉलेट्स जो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हॉट स्टोरेज वॉलेट्स। अब हॉट स्टोरेज वॉलेट्स की तीन फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप क्या है? ऑनलाइन वॉलेट्स, जिसको हम क्लाउड वॉलेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप वॉलेट्स और मोबाइल वॉलेट्स। अगर हम ऑनलाइन वॉलेट्स की एग्जांपल लें तो उसकी काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है मेटामास्क। मेटामास्क जो है हमारा वो क्या है? हॉट स्टोरेज वॉलेट है। अब इसी तरह कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स भी होते हैं। उसमें क्या फ़र्क है कि कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स जो उसकी कनेक्टिविटी होती है वो ऑफलाइन होती है, यानी वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। उसमें जो भी चीज़ हम स्टोर कर रहे होते हैं वो ऑफलाइन स्टोर कर रहे होते हैं। तो इसको ऑफलाइन स्टोरेज भी कहा जाता है। अब कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स की जो एग्जांपल है वो क्या है? वो है हार्डवेयर वॉलेट और पेपर वॉलेट। अब हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है? हार्डवेयर वॉलेट एक डिवाइस होती है, लेट्स से यूएसबी। आप यूएसबी में अपनी प्राइवेट की स्टोर करते हैं
लेकिन जब आपको ट्रांजेक्शन वगैरह करनी होती हैं तो आप क्या करते हैं, उसी टाइम पे जब उसको सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शंस करते हैं, और जो आपका डेटा होता है वो आपकी यूएसबी में स्टोर होता है, यानी ऑफलाइन डिवाइस में स्टोर होता है, और आप अपनी यूएसबी को इजेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका डेटा भी काफ़ी सिक्योर हो जाता है। तो ये डिफरेंस था हॉट स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज में। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हम ब्लॉकचेन वॉलेट यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ब्लॉकचेन वॉलेट को यूज़ करें। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल वॉलेट्स थे वो भी तो इसी तरह काम कर रहे होते हैं जैसे हमारा ब्लॉकचेन वॉलेट काम कर रहा होता है, सिवाय थोड़ी बहुत चेंजेस के। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे ट्रेडिशनल वॉलेट्स के जिस वजह से हम ब्लॉकचेन वॉलेट पे शिफ्ट कर गए। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो ट्रेडिशनल वॉलेट्स थे वो क्या थे, किसी सेंट्रल बैंक से या सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड थे, यानी उसके उसके दरम्यान में कोई सेंट्रल बैंक या सेंट्रल डिवाइस थी जिसके थ्रू हमारी सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही थी। अब वो सेंट्रल डिवाइस क्या है, सेंट्रल डिवाइस जो होती है जैसे कि बैंक का सर्वर हो सकता है। अगर आपने किसी को कोई चीज़ ट्रांसफर करनी है, जैसे आपने किसी को कोई अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो आप पहले क्या करते हैं, आपकी जो अमाउंट है पहले वो सर्वर पे जाती है, सर्वर से फिर चेक करती है, वेरीफाई करती है आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं कि वो वेरीफाइड पर्सन है या नहीं है, फिर वो वहां से वो उसको ट्रांसफर की जाती है जिसको भी आपने ट्रांसफर की। तो इस केस में क्या है, सिंगल सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर बैंक का सर्वर बीच में क्रैश हो जाता है तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, बीच में ही फेल हो जाएगी। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक ये है कि वो आपकी सारी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनके पास सारा डेटा होता है आपका। अगर वो चाहें तो वो आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपके डेटा को मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर करप्ट भी कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी ड्रॉबैक्स थे जो ब्लॉकचेन सॉल्व कर रहा होता है और हमारे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये थी ब्लॉकचेन वॉलेट्स की कहानी। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि हम अपना ब्लॉकचेन वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मेटामास्क की वेबसाइट पे आ गए और यहाँ से हम इसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे अपने वेब ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे गेट पे क्लिक करूंगा और ऐड एक्सटेंशन करूंगा तो ये एक्सटेंशन ऐड होना शुरू हो जाएगी, और ये जैसे ही ऐड हो जाएगी तो हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये ऐड हो रही है। एक्सटेंशन ऐड हो गई, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक्सटेंशन पे ले जाएगा। यहाँ से यहाँ पे कैट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि या तो हम अपना कोई पुराना वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो एजेंडा था वो ये था कि हमने नया वॉलेट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे नया वॉलेट क्रिएट करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। हमने नया वॉलेट क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पे फर्दर ये सिक्योरिटी बता रहा है कि और किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये बता रहा होता है कि सीड फ्रेज की किस तरह काम कर रही होती है और सीड फ्रेज की को किस तरह हम यूज़ करते हैं और वो किस काम आती है हमारे। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि सीड फ्रेज की होती क्या है। बेसिकली सीड फ्रेज की हमारी मास्टर की होती है, हमारे वॉलेट की और हमारे फंड्स की। अगर आपसे जो आपकी सीड फ्रेज की है, आपसे अगर वो कहीं हो जाती है या फिर आपसे आपकी सीड फ्रेज की किसी को पता चल जाती है तो उसके पास आपके पूरे वॉलेट का एक्सेस होता है। वो आपके वॉलेट को पूरी तरह एक्सेस कर सकता है और आपको फिर रिकवर भी नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि सीड फ्रेज की होती कैसी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो फ्रेज है ये क्या है, हमारी सीड फ्रेज की है। ये 12 वर्ड्स फ्रेज है, इसके अंदर 12 वर्ड्स हैं और ये है हमारी सीड फ्रेज की। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नोटपैड पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो हमसे ये पूछ रहा है इस बारे में जो इसने हमें बताई थी कि सीड फ्रेज की वजह, मुझे कंफर्म करो कि जो आपने सीड फ्रेज की थी वो क्या थी, उसका ऑर्डर बताओ मुझे। तो पहला वर्ड ग्रेट था। देखिए फैमिली था, फिर शेड था। अगर मैं यहाँ पे शेड पहले कर देता हूँ, फैमिली बाद में कर देता हूँ, तो ये कंफर्म का जो बटन है ये ऑफ ही, यानी कि हमने सही सीक्वेंस तो प्रोवाइड नहीं करी। अगर मैं इसकी सीक्वेंस दोबारा सही कर देता हूँ तो ये देखें कंफर्म का बटन जो है ऑन हो गया। अब यहाँ पे ऑल डन करेंगे तो क्या हमारा क्या पे वॉलेट क्या क्रिएट हो गया। अब ये वॉलेट की जो क्रिएट हुआ है इसके अंदर ये जो है ये हमारा एड्रेस होता है, यानी पब्लिक एड्रेस। ये हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं इसके और इसके अगेंस्ट में हमारे को अकाउंट्स में फंड्स रिसीव हो सकते हैं। अब जो मैं आपसे कह रहा था
कि एक वॉलेट के अंदर मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं। तो हम एक और अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। नेट से क्रिएट कर लिया। अब लेट्स से किसी को आपके अकाउंट 2 की प्राइवेट की पता चल गई है, प्राइवेट की उसको एक्सपोज हो चुकी है, तो वो क्या कर सकता है, आपके अकाउंट 2 को एक्सेस कर सकता है, और अकाउंट 1 में वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब अकाउंट 2 में आपके जितने भी कॉइन्स पड़े थे वो सिर्फ उनको एक्सेस कर सकता है, जबकि अकाउंट 1 में जो भी था वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको आपका सीड फ्रेज की पता चल गया कि उस आपकी वॉलेट का सीड फ्रेज की क्या है, तो उसके पास इन दोनों अकाउंट का एक्सेस होगा, और इसके अलावा जितने भी इसमें अकाउंट होंगे उन सब का उसके पास एक्सेस आ जाएगा। तो इस वजह से सीड फ्रेज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत संभाल के रखना होता है। यहाँ तक कि अगर जो मेटामास्क की जो टीम है, अब वो भी आपकी इस मामले में हेल्प नहीं कर सकती अगर आपने अपनी सीड फ्रेज की खो दी, या आप अपनी सीड फ्रेज की भूल गए। उसके बाद आपने आपने अपना वॉलेट रिकवर करना है किसी तरीके से, आप भूल गए, अपने पासवर्ड वगैरह भी भूल गए, और आपने अपना वॉलेट रिकवर करना है, तो आप किसी सूरत अपने वॉलेट को रिकवर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। अभी हम इथेरियम मेननेट के ऊपर है। अब यहाँ पे हम थोड़े से टेस्ट नेटवर्क भी शो करवा देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो एंड हाइड के ऊपर, यहाँ से बटन ऑन करेंगे, ऑन से ऑफ करेंगे इसको। अब हमें टेस्ट नेटवर्क भी शो होने शुरू हो जाएंगे। हम गोरिल्ला टेस्ट नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें अकाउंट 1 जो है हमारा गोरिल्ली आ गया, अकाउंट 2 भी गोरिल्ली। राइट। तो ये है सारा किस ये है जिसमें हम अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।